अस्सलामुअलैकुम। आज के क्रिकेट के गोरख धंधा में तमाम लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला T20 मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जारी है, जिसमें बात करेंगे कि बाबर आजम ने आज कैसे 20,000 शायकीन क्रिकेट को मायूस किया। उनके पिछले 10 टेस्ट मैच, 10 ODI और 10 T20 मैचेस के अंदर स्कोर क्या है, जबकि आज पिंक कलर की टी शर्ट्स किट पहन के पूरी दुनिया के अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर की शिकार ख़वातीन हैं उनके साथ इज़हार यकजहती था। और वहीं पे रावलपिंडी के ग्राउंड के अंदर आज बड़े अरसे के बाद मैच होने से कबल तमाम टिकट्स जो हैं वो फ़रोख्त हो चुके थे, और इसका क्रेडिट यकीनन बाबर आजम को जाता है। और वो बाबर आजम जब आज नंबर 3 के ऊपर 1 डाउन पे बैटिंग करने के असूल के लिए आए तो उन्होंने सिर्फ 2 बॉलें खेली। पहली बॉल जो थी उसको रोका और सिंगल लगाने की कोशिश की, अच्छा हुआ सिंगल नहीं हुआ। फिर उसके बाद दूसरी बॉल जब खेली, ओवर ख़त्म हुआ तो क्या हुआ कि मिड ऑन के ऊपर कैच दे दिया और आउट हो गए। जिस बाबर आजम के आने के ऊपर शायकीन क्रिकेट जो हैं वो जोश और जज्बे में थे, जो कि अच्छी बात है। बाबर अच्छे खिलाड़ी रहे, लेकिन इनका मुवाजना विराट कोहली के साथ करते थे। वो बाबर आजम जब 0 पे आउट हुए तो शायकीन क्रिकेट मायूस हुए, कमेंटेटर मायूस हुए। अब वजह क्या है, ऐसे हो क्यों रहा है? बाबर आजम ने पिछले 10 मैचों के अंदर 179 बॉल खेली हैं, 200 रन्स की है और स्ट्राइक रेट है 1.11। और मैं वही शख्स हूँ जिसने बाबर आजम को लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड के दौरे के दौरान वर्ल्ड कप 2019 से पहले जब ये अफ़गानिस्तान से वार्म अप मैच हारे थे तो मैंने पूछा था कि बाबर आजम, आप लोगों के बारे में लोग क्रिकेट शायकीन पाकिस्तानी ये कहते हैं कि आप लोग अपनी ज़ात के लिए खेलते हो। बहरहाल वापस आए और मैं आपको बताता हूँ इस मैच की और समरी भी कि 194 रन है, 9 खिलाड़ी आउट हुए थे साउथ अफ्रीका के, 20 ओवर उन्होंने पूरे खेले। बॉलिंग अगर आप देखें तो बुरी बॉलिंग की पाकिस्तानी बॉलर्स ने। नसीम शाह ने 1 विकेट ली, शहनशाह अफरीदी ने 1 विकेट ली, लेकिन इनको जो मार पड़ी वो मैं मैच के बाद जो मैं एपिसोड करूंगा उसके अंदर बयान करूंगा। लेकिन अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 7 ओवर हो चुके हैं, 7.1, 43 बॉलें हो चुकी हैं। T20 मैच हम खेल रहे हैं, 3 विकेटें चली गई हैं, 194 चेज़ कर रहे हैं। दुनिया की बेहतरीन T20 की टीम इसको कहा जाता है, लेकिन साहिबो इसके अंदर 43 बॉलों में से 24 बॉलें डॉट खेली हैं T20 में। इन्होंने 194 का टारगेट जो है उसको हमने अचीव करना है, तो ये सूरत हाल है। और बाबर आजम गंदी शॉट खेल के जहाँ पे आउट हुए, वहीं पे मैं आपके सामने बाबर आजम के इससे कबल भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ये दूसरी दफ़ा 0 पे आउट हुए। लास्ट 10 T20 मैचेस में इनका हाईएस्ट रन्स 44 है, और वो भी USA के अगेंस्ट है। उसके बाद इन्होंने LBW हुए थे USA के ख़िलाफ़, इंडिया के ख़िलाफ़ कॉट बिहाइंड हुए और 13 रन्स, फिर कनाडा के ख़िलाफ़ 33 रन्स, फिर 32, फिर उसके बाद 3 रन्स किए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3 रन्स किए, उसके बाद 41 रन्स किए 57 बॉलों के ऊपर। और जो हाईएस्ट रन्स 44 है, T20 में 76 बॉल खेल के 44 रन्स किए इन्होंने, और 57 पे 41 इन्होंने किए ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। और फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इससे कबल 12 बॉल खेल के 0 पे आउट हुए। अब इससे कबल साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ 32 बॉलें खेल के 31 रन्स बनाया, और आज 2 बॉलें खेल के इन्होंने 0 रन्स किया। सॉरी, ये 41 रन्स उन्होंने 28 बॉल पे किए थे। और अब ये सूरत हाल अगर आप देखें तो 43 बॉलों पे 44 रन्स किए थे इन्होंने। और ये सूरत हाल अगर आप देखें तो बाबर आजम की जो कारकर्दगी है वो नहायत ही मायूस कुन। और इसी तरह से इनके ODI के मैचेस देख लीजिए। 2024 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 15 रन्स किए, फिर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 28 रन्स किए, फिर साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ 23, ये आखिरी 10 इनिंग्स का बता रहा हूँ, फिर 73, फिर 52 साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, फिर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 10, फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 23, फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 29, फिर हाईएस्ट रन इसमें है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 64, और फिर इंडिया के ख़िलाफ़ 23 रन्स। पिछले 10 मैचों में वनडे में भी कोई सेंचुरी नहीं है। और अगर आप टेस्ट मैचेस देखें तो मुल्तान के अंदर वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट बाबर आजम ने पहले इनिंग्स में 8, दूसरी में 5, फिर मुल्तान में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़
पहली इनिंग्स में 1 और दूसरी में 31 और फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ लाहौर में पहली में 23 और दूसरी में 42 और साउथ अफ्रीका के खिलाफ रावलपिंडी में 16 और 50 बड़े अरसे के बाद इन्होंने 50 की। तो ये अगर सारी सूरत हाल देखें और लास्ट 10 इनिंग्स में 200 रन किए, 179 बॉल्स खेली और ये सारी चीज़ें अगर आपके मैं सामने रखूं तो फिर कहते हैं कि बाबर आजम के ऊपर मीडिया तनकीद करता है। बाबर आजम को मोटिवेट करना चाहिए, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो बड़े परेशान होते हैं, कोचेज़ उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं। बेशक खिलाड़ियों के क्रिकेट के दौर के अंदर अरूज भी आता है, जवाल भी आता है, वो फॉर्म में भी आते हैं, आउट ऑफ फॉर्म भी होते हैं। ताहम जब आपकी तरजीहात कैप्टन बनने की हों, जब आपकी तरजीहात किसी को गिराने की हों, आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस ना करें, मुल्क के अंदर क्रिकेट का मेरिट ना हो, आप वहाँ पे सिफारशी लोग लेके आ जाएं, आपको हौसला अफजाई ना मिले। और बाबर आजम को नो डाउट कि जो क्रिकेट के फैंस हैं बहुत लोग पसंद करते हैं, तनकीद भी उनके ऊपर होती है, जो जितना बड़ा होगा उसके ऊपर तनकीद होगी। लेकिन आज के मैच की जो सूरत हाल है अगर आप उसको देखें तो पाकिस्तान की ओवरऑल टीम की जो परफॉर्मेंस है वो नहायत ही मायूस कुन है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो तकरीबन 60 बॉलों में 125 रन पाकिस्तान को चाहिए। पाकिस्तान ने अब तक 10 ओवरों में 70 रन किया है और 3 खिलाड़ी जो हैं वो आउट हो चुके हैं। इसका नतीजा क्या आएगा ये तो हम आपके सामने रखेंगे। तो क्रिकेट के हवाले से आपके साथ रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। तो जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे।